गई सुबह और कुछ नया स्टार्ट करते हुए, कुछ नया देखते हुए। और आज कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग शायद होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं गोरी क्यों लग रही हूँ? अच्छा लग रहा है। पता है अब इतना मौसम इतना तगड़ा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, कल से भी ज़्यादा तगड़ा हो रहा है। आई जो मैं ना जितने दिन यहाँ आई हूँ तब तक मौसम ही दिखाऊंगी, क्योंकि मौसम और ये हवा की लहरें, माय गॉड। पता है कल इतना ज़्यादा सेक्सी सा मौसम था और आज उससे भी ज़्यादा बहुत बढ़िया मौसम है। दिखाती हूँ। पानी की लहरों की आवाज़ सुनोगे ना तो बिल्कुल और शांत हो जाएगा मन। मतलब यहाँ पे और किसी की आवाज़ नहीं है, सिर्फ मेरी। अभी मैं वीडियो ब्लॉग कर रही हूँ और वैसे इतना इतना पीसफुल है। और यहाँ पे अगर सिर्फ 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 पानी की आवाज़ इतनी इतनी प्यारी लग रही है ना, इतनी प्यारी लग रही है कि आप बताओ, बहुत प्यारी। अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी ब्रश करने, फिर उसके बाद जाना ब्रेकफास्ट करने। मेरे को कल रात को व्लॉग एडिट करते करते टाइम लग गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा भी और एडिटिंग बची है उसकी कर रही, और करते करते फिर उसके बाद अब मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी, फिर आके मैं रेडी हो जाऊँगी। अब फोटो शूट करूँगी प्रॉपर। क्या कह रहे हो? राम जी ने भी रबड़ की चलाई, राम जी ने भी जब नैया पार करी थी ना तो लकड़ी की होती है। तो यहाँ पे कभी ये राफ्टिंग वाली रबड़ की होती है। हाँ, आर से राफ्टिंग, आर से रबड़, आर मिलना चाहिए तभी वो रबड़ की बोट है। ठीक है, सही है। अरे उसमें हवा भरी हुई है ना? हवा भरी हुई थी नानी। हाँ हवा भरी हुई, मेरे में भी हवा है। मैं बैठती तुम ऊपर बैठ जाते। अच्छा अच्छा, चुप रहो। ओ यार बट आप देखो तो मौसम कितना तगड़ा हो रहा है यार यहाँ पे। पता है नानी, गंगा रिवर है, गंगा में कर रहे हैं हम लोग, गंगा के किनारे। किनारे ठंड तो होगी, ठीक है, बात सुनो बात सुनो। गंगा में कर रहे हैं हम, ठीक है, बोटिंग राफ्टिंग सॉरी। तो जाहिर सी बात है डूब तो सकते ही नहीं, डूब तो वैसे भी नहीं सकते, कुछ हो तो सकता ही नहीं। ठीक है, तो डरने वाली बात है नहीं नानी कि हम क्या था, हम कर भी आए, हम आपसे बात भी कर रहे हैं हम। हाँ। हमने यो बंटा वाली डैम पे भी करी वहाँ पे। हमने इतने मजे करे ना, पता है इतनी बड़ी लहर आई, इतना कूद गए हम लोग वहाँ पर। देखो देखो मैं कह रही मौसम को एंजॉय कर रहे हो। मजा आ रहा है, मजा। नानू पूछ रहे पहले। आजो 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 आजो। क्या पी रहे हो? कॉफी। मजा आ रहा है? बहुत मस्त, कितना मस्त व्यू हो रहा है ना आज। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा वेदर है। बोल दो एक दिन और एक्सटेंड कराने का। कुछ बोलो, क्या बोलूं? कुछ बोलो, कुछ बताओ। कल का कैसे रहा और आज का कैसे है? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया के अलावा कोई और वर्ड है? ठंड लग रही है आपको? भी बहुत मस्त मौसम, कल से ज़्यादा अच्छा हो रहा है।
वेदर बहुत अच्छा है। कल तो बहुत धूप थी, आज तो बहुत मस्त मौसम हो रहा है। आज राफ्टिंग करने के चांसेस मुझे कम लग रहा है, नहीं राफ्टिंग तो आज नहीं होगी, आज तो ऐसा लग रहा है कि बस कल एक दिन अच्छा ऐसा मौसम रहे तो एक दिन और बहुत stay स्टे कर लेंगे। पापा पापा एक दिन और स्टे करना है, एक दिन और स्टे करना है। हाँ, बस 3 नाइट को बनती सुनिए है। यार, और अब मेरे को डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैं कपड़े कौन से पहनूं। मैं दिखाती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ। मैं या तो ये वाला पहनूं या वाला पहनूं, डिसाइड ही नहीं हो रहा। देखते हैं, मैं ये वाला पहनूं या तो ये वाला, आई डोंट नो कौन सा पहनना चाहिए, या तो ये वाला या तो ये वाला। इन तीनों में से पता नहीं कौन सा पहनूं। वैसे है तो तीनों के तीनों नए, बट स्टिल आई एम रेडी। बट मैं भूल गई थी कि मैं कल वाले ब्लॉग में रूम टूर नहीं दिया मैंने, तो मैं रूम टूर देती हूँ। तो मैं रूम टूर देती हूँ बिल्कुल। हाँ, अब अंधेरा ये कह रहा है कि ये रूम टूर देंगे जो गंदा गंदा बना दूंगी रात। हम तो बैठेंगे नहीं, हम छोटी वाले को ही दिखाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। कल हम भी ऐसी राफ्टिंग कर रहे थे। हो चुके हैं रेडी, और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, या फिर यहाँ पे कोई जगह है तो वहाँ जाएंगे हम। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कहाँ कहाँ जाएंगे हम? लक्ष्मण झूला झूला और जी, क्या? और जाएंगे यहाँ से एक वो 13 मंजिल वाला मंदिर था, वो भी देखते हैं। हम यहाँ पे ना पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला पे। देखते हैं कैसा होता है। पहली बार इधर आई हूँ, ऑब्वियसली पहली बार जा रही हूँ। हेलो, कैसा लग रहा है? कितनी मस्त आवाज़ है। गाइस, अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। पापा ने बुलाया कि आजा कॉफ़ी पी ले, तो भाई है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ। अंधेरा बहुत हो गया। यहाँ ठीक है, नहीं नहीं यहाँ ठीक है। हाँ यहाँ ठीक आ रही है। हाँ तो जैसे भी आ रही है एडजस्ट कर लो। तो मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, उसके बाद आके मैं चेंज करूँगी फिर से दोबारा। तो लेट्स मीट।
हमेशा करते हैं, हम खाना भी उठ बैठ के खाते हैं। नहीं करते, नहीं कुछ ऐसी होती है जब नहीं कर पाते, तब हम दालों में कुछ खा भी रहे हो बढ़िया। और हम जैसे सोचते थे कि हम किसी के साथ जाए, तो इससे हमारे को ये था कि हम आगे भी अकेले आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अकेले देखते माननीय सदस्यों, देखो जी, ऐसा है कि जितनी बार भी हमने टूर बनाया हमेशा किसी के साथ बनाया। इससे कई साल पहले हमने इकट्ठे टूर बनाया था 4 बंदों के अंदर, लेकिन वो हमारे बच्चे बहुत छोटे थे तो इतना एंजॉय नहीं किया। बट ये टूर पे आने के बाद मैंने एक जजमेंट करी। वो जजमेंट ये करी कि मतलब हम 400 के बराबर है। तो मेरे को लगता नहीं कि हम चारों के अलावा भी कोई बंदा हो तो वो तो जो है हमारे साथ करेगा, तो उसके साथ एंजॉय नहीं करेंगे। बट ये कि मुझे लगता है जो मेरे साथ आएगा वो मेरे को देख के एंजॉय करेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने बोली, उस बात के अंदर बहुत ज़्यादा रीज़न है कि हम 4 बंदे एक साथ रहते हैं, एक साथ घर में रहते हैं, बट हम इतना टाइम आपस में एक दूसरे को डिवोट नहीं कर पाते जितना हमने स्कूल पे किया है। एग्जैक्टली यही बात है कि जो हमने टाइम एक दूसरे को दिया है वो टाइम हम अपने घर पे नहीं दे पाते। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमें टाइम नहीं, सब 10 बजे 7 बजे वक्त निकल गया, हम 8-9 बजे घर पे आए, कभी 10 बजे भी आए, खाना खाए, ग्राउंड लगाए, सो गए। तो ये एक हमारी रूटीन एक हमारा बना हुआ है। बट इससे हमने क्या कि हमने 3 दिन के टूर के अंदर तो हमें ये समझ लो कि जो अपने साथ के लिए जो निकाला है टाइम, तो हमने अपने टाइम 72 घंटे का निकाला है। इस 72 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा टाइम निकाला है। इस टाइम को हम ना एक मेमोरेबल एक याद रखेंगे। हाँ, इससे जो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे रील बनाना, जो मैंने कभी सीखा नहीं था, मुझे पता नहीं रील कैसे बनाते हैं, तो मुझे जानने ने सिखाया। हाँ, एक चीज़ और भी है कि बिलियर्ड्स के लिए इस बार जो मैंने 98 में खेली थी उसको दोबारा खेली नहीं, मुझे अर्नव ने सिखाई कि पापा बिलियर्ड्स कैसे खेलते हैं। हाँ, एक बात और है, जो मेरी मोस्ट लविंग है, जो मेरी वाइफ है, उसके लिए बोलूँगा कि हाँ भी उसने मुझे इस टूर पे एक एंजॉयमेंट का तरीका सिखाया, वो कि इस तरह से एंजॉय किया करो, इस तरह से खुश रहा करो, और इस तरह से एक रील बनाओ, फोटोग्राफ रख के जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा सा और चौथा ये कि हमारे को जिसने सबसे ज़्यादा एंजॉय कराया, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमने 3 चीज़ें डाल दी, ठीक है, उन 3 चीज़ों को एक अच्छा बनाने के लिए, एक बहुत उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट ताकि वो और अच्छे से हो सके, तो वो आप शायद अगर हम लोग इस ट्रिप को ना सोच पाते, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंस्टेंट बनी थी, ठीक है, हम बहुत इंस्टेंट आए थे, हम लोगों ने बहुत इंस्टेंट प्लान किया, हमने पता भी नहीं था कि हम लोग शायद अगले हफ्ते आएंगे या इस हफ्ते ही जाएंगे, ठीक है। तो वो एक आप हो, वो तो ऑब्वियसली एक जरिया ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैं सोचता हूँ कि ताश में एक इक्का जो होता है वो कभी जीत नहीं देता, इसलिए ताश में 4 इक्के दिए जाते हैं। तो हम इस ताश के 4 इक्के हैं जो हमेशा जीतते रहते हैं और हमेशा फन करते हैं। हाँ। तो फन तो लाइफ का एक हमारा मोटिव है जो हमें करना है, और हम 4 इक्के हैं कि हमारे आगे सारे बादशाह बेगम गुलाम ही रहेंगे, हम हमेशा इक्के रहेंगे। yes. So guys, हम रूम में भी आ चुके हैं। मैं भूल गई थी व्लॉग की एंडिंग करना, बस अब मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही थी कि तो आपने सुना होगा कि हम लोग चारों एक ट्रिप पे बहुत टाइम बाद आए, लेकिन जनरली हम लोग सब एक मतलब अपने पापा के फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई फैमिली ट्रिप के साथ ही आते थे। और सबके साथ ही ऐसे घर में होता होगा ना कि जनरली कभी कभार अपने पेरेंट्स को कहीं हम लोग वैसे तो लंच डिनर और ब्रेकफास्ट साथ ही करते हैं, बट कई बार क्या होता है, पापा ऑफिस से आते हैं, पापा शॉप से आते हैं, मम्मा काम करती हैं, हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो कई बार इतना क्वालिटी टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाते। तो मेरी भी आपको लोग को ये एडवाइस होगी कि यार अगर आप लोग को अपने मॉम डैड अपने फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है ना, तो वो बाहर जाके ही हो सकता है, पॉसिबल ही बाहर जाके है, क्योंकि ऐसा तब हो सकता है जैसे कि पता क्या होता है, कभी कभार हम नहीं कर पाते, हमें नहीं देना होता, नहीं नहीं रीज़न है, हम नहीं कर पाते हैं। तो वो कर पाने के लिए एज ए सेड कि पापा मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आप लोगों को 10 बातें ऐसी पता चलेंगी जो उनकी बातें होंगी, जो उन लोगों को अपने सीक्रेट्स, अपने हर चीज़ को शेयर करना चाहते होंगे, अपने लाइफ लेसन शेयर करना चाहते होंगे। और हर एक पेरेंट चाहता है कि आप अपना मतलब अपने बच्चे को कुछ ना कुछ नया सिखाए। वैसे आज अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस अपने पापा मम्मा के साथ शेयर करूँ जो मैंने स्पेंड करते हुए देखा, फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं, जो एग्जैक्टली रियलिटी में हुआ था वो बताती हूँ।
जैसे कि हम क्या हुआ, हम लोग टेरेस पे गए ऊपर, जहाँ पे हम वहाँ पे बिल्कुल ओपन, तो वहाँ पे जाके हम बैठे, बातें करे, पापा को हमने कुछ अपनी बातें बताई, उन्होंने हमारे को कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। और हमें वैसे रेगुलर तो वो सिखाते ही हैं कि ये मत करो, ऐसे करना चाहिए। बट कई बार ना, अब हम लोग किसी नए इंसान से भी मिलते हैं ना, तो हम लोग को उसके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करते हैं, तो मेरे को चीज़ें पता चलती है। वैसे ही कई बार हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उतना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो हम उन एक दूसरे की चीज़ों के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं और खुल पाते हैं। हमारे पास ज़िंदगी में ना क्या होता है कि मतलब जनरली हमारे जो नॉर्मल डेज होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग स्पेंड करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार हम अपने पेरेंट्स को टाइम इतना नहीं दे पाते ना, पेरेंट्स हमारे को कई बार इतना टाइम नहीं दे पाते बिकॉज दे आर बिजी, और हम तो इतने नहीं होते, बट हाँ वो तो होते ही हैं। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी, मेरा लास्ट चीज़ जो मैंने आज ही सीखी कि यार क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली इज़ द बेस्ट टाइम एवर। मैंने